मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बेचैन है। तभी वो रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी बच्चे को जन्म देने के बाद में मर चुकी है। गुस्ताव डॉक्टर से पूछता है क्या उसका बच्चा जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका जन्म प्रीमेच्योर हुआ था। तो वो उस बच्चे को भी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। डॉक्टर उसे समझाता है पर गुस्ताव वाइफ के मर जाने से गुस्ताव बहुत ज़्यादा दुखी था। वाइफ के फ्यूनरल से पहले गुस्ताव से उसके बच्चे का नाम पूछा जाता है पर गुस्ताव कुछ भी नहीं बोलता। तो वहाँ मौजूद लोग बाइबल के अकॉर्डिंग बच्चे का नाम ईवा रख देते हैं, जो कि एक लड़की थी। फ्यूनरल के समय दो लेडी गुस्ताव के बच्चे को लेकर के बातें करती है कि बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है। फ्यूनरल के बाद में गुस्ताव जो कि एक स्टेशन मास्टर था वापस घर को लौटता है। उसके बच्चे की देखभाल बिगरसन नाम की एक लेडी कर रही थी और आज हमें बच्चे को पहली बार दिखाया जाता है जिसके पूरे शरीर पर बाल हैं। शायद गुस्ताव ने इसीलिए उसे एक्सेप्ट करने से मना किया था। गुस्ताव डॉक्टर से इसका सॉल्यूशन पूछता है पर डॉक्टर साफ मना कर देता है, लेकिन वो उसे एक नर्स जिसका नाम हैना होता है उसके बारे में सजेस्ट करता है जो उसके बच्चे की अच्छे से देखभाल करेगी, जो कि सिर्फ 17 साल की है और उसका खुद का 3 दिन का बेटा अभी हाल ही में एक्सपायर हो गया है, जिसके फादर का कुछ भी पता नहीं है। इवन उसकी खुद की फैमिली ने भी उसे घर से निकाल दिया है। गुस्ताव भी रेडी हो जाता है और हैना को गुस्ताव के घर में एक रूम दिया जाता है जहाँ पर बिगरसन नाम की लेडी ईवा की देखभाल कर रही थी और वो लेडी हैना को ईवा को देख करके चली जाती है। फर्स्ट टाइम तो ईवा को देख करके उसको भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो जल्द ही उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तभी एक आदमी गुस्ताव की पूछते हुए वहां पर आता है पर ईवा को देख करके वो वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे सॉमर डैम मिलता है जो कि एक रिपोर्टर है और वो उसे ईवा को लेकर के बताता है कि मानो वो अननेचुरल हो, उसकी आंखें स्नेक की जैसी, पूरी बॉडी पर बाल है। अब सॉमर डैम ये बात अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल स्ट्रेंज नेचुरल इवेंट में लिखता है। नेक्स्ट डे जब न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो लोग इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। गुस्ताव जब घर लौटता है तो देखता है कि लोग उसे अजीब नजर से देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इवन लोग उस बच्चे को देखने के लिए उसके घर के बाहर जमा भी हो जाते हैं। ये सब देख करके गुस्ताव ने हन्ना को ईवा को घर से बाहर लेकर जाने का मना कर दिया, लेकिन हन्ना उसे समझाती कि ईवा की बॉडी के लिए ताज़ी हवा और बाहर का मौसम कितना जरूरी है। तो गुस्ताव ऐसा रास्ता बताता है कि अब हैना ईवा को सबसे छिपाते हुए बाहर लेकर के जा सकती है और अब ईवा रिएक्ट भी करने लगी थी। हैना गुस्ताव को ईवा का हाथ पकड़ने का बोलता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। कुछ दिनों बाद गुस्ताव को बोर्ड ऑफ हेल्थ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था ईवा जैसे केसेस रेयर होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रोम ईवा को देखने आता है। जिसे देख करके स्ट्रोम बताता है उसने आज तक ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा जिसके पूरे शरीर पर बाल हो। गुस्ताव इस सब का रीजन पूछता है। स्ट्रोम बताता है सब कुछ ठीक है, वो नॉर्मल है और मुझे ईवा बहुत पसंद है। गुस्ताव पूछता है कि ये बाल कब तक रिमूव होंगे, पर स्ट्रोम साफ मना कर देता है। अब मूवी आफ्टर 7 ईयर्स दिखाई जाती है। ईवा 7 साल की हो चुकी है। वो अभी भी घर के अंदर ही रहती है, घर के विंडो से बाहर बच्चों को खेलते देखती है और दिन भर अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती है। गुस्ताव उस दौरान उसे बाहर से खिड़की से झांकते हुए देख लेता है। ये देख वो उसे गुस्से में एक रूम में लॉक कर देता है जहाँ सिर्फ अंधेरा था। क्रिसमस पर ईवा हैना दोनों मिलकर के क्रिसमस ट्री बनाते हैं। दोनों बहुत खुश थे, कंटिन्यू बातें कर रहे होते। ये देख करके गुस्ताव को गुस्सा आता है और वो दोनों को डांटता है। गुस्ताव जब अपनी वाइफ की ग्रेव पर जाता है तो ईवा अपनी माँ की तस्वीर से हमेशा के जैसे अकेले में बातें करती है। हैना भी क्रिसमस पार्टी मनाने के लिए चली जाती है। ईवा अकेला फील करती है तो वो भी अपने फादर को क्रिसमस पार्टी में जाने का बोलती है, पर हमेशा के जैसे वो मना कर देता है। और रात को जब वो सो जाती है तो वो ईवा को उसकी माँ के बारे में बताने लगता है, पर ईवा अपसेट थी। नेक्स्ट डे गुस्ताव हैना के साथ में जाकर के ईवा के लिए शॉपिंग करके लेकर के आता है, जिनको पहना करके ईवा प्रिंसेस के जैसे फील करती है और वो आज बहुत खुश थी। गुस्ताव और हैना ईवा को क्रिसमस पार्टी में लेकर के जाते हैं। आज ईवा बहुत खुश थी क्योंकि वो आज पहली बार अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर जा रही थी। जब वो पार्टी में रूम में एंटर करती है तो वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। सभी लोग ईवा को देख करके हैरान थे, पर सब उसे एक्सेप्ट करते हैं, इवन बच्चे भी। पार्टी में एक मैजिशियन दिखाया जाता है जो कि मैजिक शो कर रहा था। उस दौरान ईवा उसकी चालाकी पकड़ लेती है तो वो उसे चिढ़ाने लगता है। इस पर ईवा गुस्से में उस पर वही अंडा फेंक करके मार देती है। ये सब तमाशा देख करके गुस्ताव को एम्बेस फील होता है और वो पार्टी बीच में छोड़ करके निकल आता है। ईवा वापस अपने रूम में आकर के पढ़ने लगती है। वो पढ़ करके अब थक चुकी थी। एक बार फिर वो अकेला फील करती है। वो इतना डिस्टर्ब हो चुकी थी कि वो चिल्लाने लगती है, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगती है। ये सब देखकर गुस्ताव उसे वापस से वही अंधेरी कोठरी में डाल देता है और जहाँ पर ईवा को अंधेरे में भी इक्वेशन नजर आ रहे थे। नेक्स्ट डे वो अपने फादर को चैलेंज करती है कि देखते हैं कौन अच्छा आर्टिस्ट है। मतलब वो फादर के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी क्योंकि वो अकेला फील कर रही थी, लेकिन गुस्ताव बिजी शेड्यूल की वजह से वहाँ से चला जाता है और आज फिर ईवा अकेली रह जाती है और ईवा वापस से वही खिड़की से बाहर देख करके अपना टाइम स्पेंड करती है। आजकल
वो स्पार्की नाम के पर्सन को देखने लगी थी। स्पार्की उसे हर रोज हाय बोलता स्माइल पास करके जाता था। ईवा इससे खुश थी। ईवा को खुश देख करके हैना को भी खुशी मिलती है और एक दिन हैना हिम्मत करके ईवा को स्पार्की से मिलाने लेकर के जाती है। स्पार्की उसे देख करके खुश होता है, इवन ईवा भी खुश थी। स्पार्की उसे मोर्स कोड सिखाता है। वो दोनों बातें कर ही देती, तभी हैना गुस्ताव को आते देख लेती है। ईवा फौरन छिप जाती है, लकीली वो उसे देख नहीं सका। अब स्पार्की मोर्स कोड लेटर के साथ में ईवा को लेटर लिखने लगा था। रात को गुस्ताव अपने कुछ दोस्तों के साथ में डिनर कर रहा था, जहां पर वो मोर्स कोड में ईवा को लेकर के बातें करती है। ईवा भी टैप करके बताती है। गुस्ताव पे शॉकिंग था कि ईवा को मोर्स कोड लैंग्वेज आती है। ईवा एक टेलीग्राफ ऑपरेटर बनना चाहती है। सबके चले जाने के बाद गुस्ताव फिर से उसे हमेशा के जैसे पनिश करता है, पर इस बार हैना ऑब्जेक्शन करती है, लेकिन गुस्ताव उसकी भी नहीं सुनता। हैना अपना बैग पैक कर वहां से चली जाती है। अब गुस्ताव को ईवा की देखभाल करनी पड़ती है। ईवा हैना के बारे में पूछती है तो गुस्ताव उसे चुप रहने का बोलता है, क्योंकि उसके पास में ईवा के सवालों के जवाब नहीं थे। रात को जब गुस्ताव सो जाता है तो ईवा अपने हेयर शेव करती है। ये देख करके गुस्ताव उस पर गुस्सा करता है और अगली सुबह वो हैना को मनाने पहुंच जाता है कि उसके बिना उसकी बेटी अकेली है, और वो हैना की शर्तों पर भी रेडी था। ईवा को टेलीग्राफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जाता। अब ईवा स्पार्की से भी मिल सकती थी। स्पार्की और ईवा की फ्रेंडशिप कंटिन्यू चलती है। एक दिन ईवा स्पार्की को पूछती है कि क्या उसे स्कूल न जाने देना लीगल है, और ये मैसेज गुस्ताव देख लेता है और वो उदास हो जाता है। पर हैना ईवा के लिए स्कूल में जाकर के बात करती है। काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद में प्रिंसिपल उसे परमिशन दे देता है। नेक्स्ट डे ईवा स्कूल जाती है, पर गुस्ताव का कोई रिएक्शन नहीं होता। उसे डर है कि कहीं वापस से उसकी बेटी को रिजेक्ट न कर दिया जाए, वापस से वो दुखी होगी, अकेली होगी, निराश होगी। ईवा स्कूल जाती है जहाँ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, इवन उसके बाल तक उखाड़ लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं करती। और जब उसके फादर उससे स्कूल के बारे में पूछते हैं तो ईवा खुशी खुशी बताती है कि बहुत अच्छा है। कुछ सालों के बाद में दिखाया जाता है ईवा अब कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी है, पर आज भी वो बचपन के जैसी अकेली है। स्कूल के उस इंसिडेंट के बाद में उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। वो स्कूल का टाइम लेक के पास बैठ करके स्पेंड किया करती थी, लेकिन इस बात का पता गुस्ताव को उसके क्लास टीचर से पता चल जाता है। गुस्ताव उससे पूछता है, लेकिन इस जगह है ना उसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं देती। गुस्ताव बताता है कि नेक्स्ट मंथ कोपेनहेगन में डर्मेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर दुनिया भर से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स आने वाले हैं, और डॉक्टर स्ट्रोब ने उनको इस कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया है। ईवा बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक किरण नजर आ रही थी। शायद उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो भी और लोगों की तरह से आम जिंदगी जी सकती है। गुस्ताव ईवा को लेकर के कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है, जहां पर ईवा को स्टॉर्म के साथ अकेले जाना पड़ता है और अब उसे एक हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, जहां उसे एंड्रेस मिलता है जो कि एक लिजार्ड मैन था। दोनों काफी देर तक बातें करती हैं। रात को जब ईवा सो रही होती है अपने रूम में, तब डॉक्टर स्ट्रोम उसके रूम में आता है और उसे यहाँ वहाँ टच करते हुए उसके क्लोज होने लगता है, जबकि ईवा इस सबसे अनजान थी। नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में ईवा को लाया जाता है, जहाँ सभी डॉक्टर और साइंटिस्ट उसे टच करके चेक करते हैं, उसके कुछ हेयर्स भी कट करते हैं फॉर सैंपल। इस सब से ईवा अनकंफर्टेबल फील करती है और वो बेहोश होकर के गिर जाती है। गुस्ताव को पता चलता है तो वो उसे वापस घर ले आता है। ईवा के साथ में हॉस्पिटल में जो भी हुआ वो किसी को भी नहीं बताती, पर इस सब से वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो किसी से बात नहीं करती, हर किसी को इग्नोर करने लगी थी। एक दिन वो झील के किनारे अकेली बैठी थी। एक लड़का उसके पास आकर के उससे बात करता है। ईवा को भी उसे बात करके अच्छा लगता है। वो लड़का उसे स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करता है, पर ईवा को तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी ईवा लेक में छलांग लगा देती है और वो डूबने लगती है। ये देख करके लड़का उसे किसी तरह झील से बाहर निकालता है, लेकिन कुछ देर बातें करने के बाद में ईवा अनकंफर्टेबल फील करती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब गुस्ताव भी बीमार रहने लगा था। अब वो अपना ज़्यादा समय ईवा के साथ में स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए वो ईवा के साथ में रोड ट्रिप पर निकल जाता है। उस दौरान उन्हें एक लेडी मिलती है, उसका नाम भी ईवा ही होता है, जहाँ वो दोनों साथ में गुड टाइम स्पेंड करते हैं। ईवा को जब ये पता चलता है कि स्पार्की जॉब छोड़ करके जा रहा है क्योंकि गुस्ताव ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था, ईवा अपने फादर से इस बात पर झगड़ा करती है, क्योंकि एकमात्र सिर्फ स्पार्की ही था जिसके साथ में वो खेलती या फिर बात कर सकती थी या फिर मिल सकती थी। ईवा फिर से एक बार अकेली हो जाती है। अब जब ईवा का बर्थडे आता है तो गुस्ताव उसे एक शो दिखाने लेकर के जाता है, जो कि एक वैरायटी शो था जिसमें जॉइंट ट्विंस, टॉल मैन, ब्लैक मैन जैसे लोगों को दिखाया जाता है। ये सब देख करके गुस्ताव अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन ईवा शो को एंजॉय कर रही थी। गुस्ताव शो को बीच में ही छोड़ करके चला जाता है। शोमैन ईवा को देख करके उसे भी पार्टिसिपेट करने का बोलता है, पर गुस्ताव साफ मना कर देता है। शो खत्म होने के बाद में ईवा उन लोगों से मिलने जाती है, जहाँ पर उसे वही लिजार्ड मैन भी मिलता है और खुद के जैसा एक लड़का भी जिसके पूरी बॉडी पर बाल थे। ईवा उसके पास जाकर के उसे हैंडशेक करती है और शो मैन के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। हैना को ईवा का एक लेटर मिलता है
जिस पर सिर्फ थैंक्स लिखा था। हैना समझ जाती है और वो फौरन उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईवा उस ग्रुप को ज्वाइन करके निकल चुकी थी। अब मूवी 1931 में दिखाई जाती है। ईवा ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। वो अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत कर चुकी थी, जिसमें वो अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगी थी और साथ ही वो पैसा इकट्ठा भी करती थी। शो के साथ में वो पढ़ाई भी कंटिन्यू करती है। 1936 में दिखाया जाता है ईवा पेरिस यूनिवर्सिटी में मैथ की प्रोफेसर बन चुकी है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है तो वो वापस घर लौटती है। हैना उसे देख करके बहुत खुश होती है। गुस्ताव के फ्यूनरल के बाद में ईवा वापस लौटती है। जब वो वापस लौट रही होती है तो हैना उसे उसके फादर की एक डायरी देती है, जिसे देख ईवा को आज इस बात का पता चलता है कि उसके फादर उसे कितना प्यार करते थे, क्योंकि उसके सामने उसने कभी भी जाहिर नहीं किया था। गुस्ताव ने ईवा के स्केचेस बनाए थे, जिसमें एक स्केचेस में ईवा और उसकी मदर दोनों साथ में थे, जिसे देख करके ईवा सैड हो जाती है और इस जगह हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।